वैकेंसी किंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे HTML के एलिमेंट या टैग्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि HTML के टैग्स को या एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कंटेनर टैग और दूसरा है एम्प्टी टैग। ठीक है, तो कंटेनर टैग ऐसे टैग्स जिन्हों ओपन करने के बाद क्लोज करने की आवश्यकता होती है कंटेनर टैग कहलाते हैं। जैसे कि बेसिक टैग्स हैं HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, पी टैग, H1 से लेकर H6 तक के टैग, फ़ॉन्ट टैग, एंकर टैग, OL टैग, UL टैग, DL टैग, टेबल टैग, ये सभी टैग्स जो हैं कंटेनर टैग है। इन्हें ओपन करने के बाद क्लोज करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, एम्प्टी टैग ऐसे टैग्स जिन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है उसे एम्प्टी टैग कहते हैं। जैसे कि BR टैग, IMG टैग, HR टैग, ये सभी टैग जो होते हैं एम्प्टी टैग होते हैं। इन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ऊपर के जितने भी टैग्स हैं उन्हें क्लोज करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी आप P टैग को बिना क्लोज किए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम दिखा देते हैं कुछ टैग्स। अब इन सभी टैग्स का प्रयोग कैसे करोगे। तो यहाँ हमने पिछली क्लास में HTML, हेड और टाइटल और बॉडी टैग के बारे में आपको बता दिया था। हम यहाँ से फिर से एक बार एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कैसे टाइप बनेगा उस स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले मैं स्ट्रक्चर लिख के आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा क्या रहता है HTML। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, HTML को क्लोज करना पड़ता है। यही बेसिक सिंटैक्स है HTML टैग का है। इसके अंदर ही सारे इन्फॉर्मेशन आप लिखोगे। फिर दूसरा है हेड टैग। हेड टैग कैसे रहेगा आपका, ये यहाँ से आपका हेड टैग चालू होगा, उसके बाद आप इस हेड टैग को क्या करोगे, क्लोज करोगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे हेड टैग बॉडी टैग के ऊपर यूज़ करना है, मतलब बॉडी टैग के पहले क्लोज करना है यहाँ बॉडी टैग। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML के टैग्स का। ठीक, याद रखेंगे। ये हेड टैग, ये हेड टैग को ओपन किए, हेड टैग को क्लोज किए, बॉडी टैग को ओपन किए, बॉडी टैग को क्लोज किए, HTML टैग को ओपन किए, HTML टैग को क्लोज किए। जो पहले ओपन होगा उसे लास्ट में क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे दिख रहा है। अब जितनी भी जो भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कराना चाहते हो पेज में, देखो अभी आउटपुट में कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस आउटपुट में अभी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। आउटपुट में अगर आपको जो भी चीज़ शो करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी टैग में कुछ भी लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ जो भी लिखूँगा वो आपके ब्राउज़र में या वेब पेज में डिस्प्ले होगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलकम टू द वैकेंसी किंग। ठीक है, और आउटपुट में आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसे दिखाई देगा। ठीक है, आउटपुट में इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये सभी कंटेनर टैग्स हैं। जैसे मैं इसको यहाँ अगर मैं इंटर कर देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ इंटर करके नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो आउटपुट में आप लोग देखोगे कि एक ही लाइन में है। अगर आपको लाइन ब्रेक करना है, मतलब न्यू लाइन पर आना है, तो उसके लिए आप कौन से टैग का प्रयोग करोगे, BR टैग। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, BR टैग लिखना पड़ेगा। आप इसको क्लोज नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ये काम करेगा। देखो अब ये न्यू लाइन में आ गया। उसी तरह से मैं टू और द के बीच में एक BR टैग यूज़ कर देता हूँ। यहाँ देखो BR, इन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है। देखो क्लोज किया है क्या, नहीं किया। वैसे ही द के नीचे देखो द और वैकेंसी एक साथ आ रहा है। द के बाद मैं वैकेंसी लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ द के बाद BR टैग डाल देता हूँ। मैं जितना BR टैग करूँगा उतना वो लाइन नीचे आता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टैग्स काम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्टी टैग। उसी तरह से यहाँ पास मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। मान लो यहाँ मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। हेडिंग के लिए अपन यूज़ करते हैं H टैग, H1 टैग। तो यहाँ मैं हेडिंग देना चाहता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ ये H1 और यहाँ लिख दिया हूँ वैकेंसी किंग। वैकेंसी किंग। इसको क्लोज करने की आवश्यकता होती है तो आप उसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, ये क्लोज हो गया। अब आउटपुट में जाके देखोगे तो हेडिंग दिखेगा वैकेंसी किंग। ठीक है, इस तरह से देखो। सॉरी, H2 को मैंने क्लोज, हेड को क्लोज, हेड क्लोज नहीं करना है, सॉरी H1 को क्लोज करना है, इसीलिए वो गलत दिखाई दे रहा है। दिख रहा है, इस प्रकार से आप हेडिंग दे सकते हो। तो H1 से H6 तक ये आपके टैग होते हैं। तो इस तरह के से ये
बेसिक टैग्स हैं। हम इसके बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे कंटेनर टैग बहुत सारे हैं, जैसे कि हेडिंग टैग है, ओएल टैग, यूएल टैग, टेबल टैग, एंकर टैग, फ्रेम सेट टैग, है ना। इन सब टैग के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस इतना ही, और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैकेंसी किंग, वैकेंसी किंग, वैकेंसी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे यहाँ पर करेंगे। हम इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ मैं बता देता हूँ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ लिख दूँगा बीजी कलर। ये बैकग्राउंड बॉडी का एट्रीब्यूट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे कि रेड, मुझे अगर रेड कलर में चाहिए आउटपुट बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ रेड लिख दिया। यहाँ पर देखो आउटपुट रेड आ गया। अगर मेरे को ग्रीन चाहिए तो मैं यहाँ ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ मैं ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन कलर में आ गया आउटपुट, है ना। उसी तरह से अगर आपको येलो चाहिए तो येलो लिख सकते हो, रेड चाहिए तो रेड लिख सकते हो, पर्पल चाहिए पर्पल लिख सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो। इस तरह से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है बॉडी का, बॉडी टैग का, टेक्स्ट इक्वल्स टू कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो आप। कलर कॉम्बिनेशन जैसे आपको पता ही होगा, कलर कॉम्बिनेशन होता है हेक्साडेसिमल होता है, ए से ई और ये मैं दे दिया एफ, ये कलर बना के आपको दे देगा आउटपुट में, इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनके सभी एट्रीब्यूट्स, सभी टैग्स को देखेंगे और उन टैग्स के एट्रीब्यूट्स एक एक करके देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बॉडी टैग और पी टैग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।